स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का फिर से पोषण ट्रैकर से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। बहनों, पोषण ट्रैकर में एक और नया अपडेट जो आप सभी के लिए 23.7 का देखने को मिल रहा है। इस अपडेट के बाद आपके पोषण ट्रैकर में जो टीएचआर एफआरएस के अनुसार होता था, उसके लिए बहुत ही बड़ा अपडेट लाया गया है। यानी आपका जो टीएचआर है आंगनवाड़ी केंद्रों पे, जिसे एफआरएस से करने में आंगनवाड़ी बहनों को काफ़ी परेशानी होती थी, उसके लिए इस अपडेट को लाया गया है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए 23.7 का ये अपडेट है, जो अपडेट आप सभी को आज के दिन ही यानी 30 मई को ही दिया गया है। इस अपडेट में टोटल 9 महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिसके बारे में हम वीडियो में यहाँ पे आगे बात करने वाले हैं। तो आप सभी सेविकाएं बस इस वीडियो को अपने आंगनबाड़ी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और सभी सेविकाओं को जानकारी दें कि किस प्रकार से पोषण ट्रैकर में एक और नया अपडेट 23.7 का आया है, जिस अपडेट के बाद उनके पोषण ट्रैकर से एफआरएस की समस्या खत्म होने वाली है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने पोषण ट्रैकर को यहाँ से अपडेट कर लेना है, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद ये देखते हैं कि पूरे अपडेट में यानी इस पूरे 9 बदलाव में कौन-कौन से महत्वपूर्ण बदलाव हैं, जिसके चलते आप सभी के आंगनवाड़ी केंद्रों में से, आप सभी के पोषण ट्रैकर में से एफआरएस सिस्टम को हटाया जाएगा। देखिए यहाँ पे टोटल 9 बदलाव है, हमने बताया था। जो आपका जो नया अपडेट वर्ज़न है 23.7 का है, जिस वर्ज़न में पहला अपडेट है कि क्रिएशन और अपार आईडी हैज़ बीन इंट्रोडक्ट फॉर 3 to 6 ईयर बेनिफिशियरी। यानी अपार आईडी जो है 3 से 6 वर्ष के बेनिफिशियरी में, 3 से 6 वर्ष के बच्चों में देखने को मिल रहा है, जिसके लिए आपको कुछ दिनों पहले प्रशिक्षण भी दिया गया था, ट्रेनिंग भी दी गई थी कि अब से आंगनबाड़ी सेविकाओं को अपार कार्ड, अपार आईडी बनानी पड़ेगी, जिससे आंगनबाड़ी केंद्र से स्कूल तक में जो बच्चे जाते हैं, उनके लिए काफ़ी यहाँ पे व्यवस्था अच्छी रहेगी। इसके बाद देखिए हम दिखाएंगे सभी अपडेट्स को पोषण ट्रैकर में ओपन होने के बाद, लेकिन इससे पहले आप समझ लें कि कौन-कौन सा अपडेट किस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। देखिए सेकंड नंबर अपडेट है कि एसएनपी ऑप्शन फीचर हैज़ बीन प्रोवाइड इन बेनिफिशियरी। यानी एसएनपी ऑप्शन जो फीचर है, इसको अब बेनिफिशियरी में प्रोवाइड कर दिया गया है। एसएनपी कार्यक्रम के तहत आपको पोषण ट्रैकर में आंगनबाड़ी केंद्रों में काम करना होता है, जिसके बारे में बताया गया है। तीसरा जो अपडेट है, आपको यूडीआईडी फीचर इज नॉट मैंडेटरी एनीमोर। यानी यूडीआईडी फीचर आपको पता होगा कि यूडीआईडी जो विकलांग बच्चे, दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनका यूनिक जो है आइडेंटिफिकेशन होता है। जैसे हम लोग का आधार कार्ड होता है, उनके लिए भी विकलांगता प्रमाण पत्र के बाद ये बनता है जो यूडीआईडी कार्ड होता है। और पहले पोषण ट्रैकर में दिव्यांग या विकलांग बच्चों के रजिस्ट्रेशन के समय में इसकी यहाँ पे मान्यता थी। आप अगर सीएमओ ऑफिस को यस करती थी, हम आपको अभी वीडियो में दिखा देंगे, तो वहाँ पे आपको बच्चे का जो यूडीआईडी संख्या भरना पड़ता था, लेकिन अब इसको मैंडेटरी हटा दिया गया है। यानी आप इसके बिना भी किसी भी दिव्यांग बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। चौथा दिया गया है ई केवाईसी एंड एफआरएस फीचर हैज बीन प्रोवाइड इन बेनिफिशियरी प्रोफाइल। इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद आगे देखते हैं, दिया गया 5वें नंबर पे कि ईसीसी इज रजिस्टर्ड ऑन संडे। यानी ईसीसी कार्यक्रम है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सिस्टम जो है, इसको अब संडे के दिन बंद किया गया है। आप सभी को पता है कि आप सभी को ये पता है कि आंगनबाड़ी केंद्र में जब आप आंगनबाड़ी पोषण ट्रैकर में ओपन करती हैं, उसके बाद आप सभी को एक ऑप्शन दिया जाता है अटेंडेंस बनाने के बाद ईसीसी लर्निंग का, जिसमें आपको वीडियोज और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आप प्राप्त कर सकती हैं कि उस दिन के अनुसार कैसी गतिविधि आंगनबाड़ी केंद्र पे करनी है। जिसके बाद आपको 2 यहाँ पे एक्टिविटी कंप्लीट करना पड़ता है एक दिन में, जिसको संडे को ओपन किया जाता था, लेकिन अब इसको संडे को बंद कर दिया गया है, क्योंकि संडे के दिन आंगनबाड़ी केंद्र भी वहाँ पे बंद रहते हैं। और अगर आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे तो ईसीसी कार्यक्रम का जो कोई गतिविधि है, इसको करना कोई अनिवार्य यहाँ पे नहीं होने वाला है। छठा दिया गया है कि चेंज द बिन मेड टू इश्यूड गोइंग टू स्कूल एंड फ्लैग हैज नॉट इम्पैक्ट ऑन एसएनपी कार्यक्रम। यानी एसएनपी के चलते जो बच्चे स्कूल में जाएंगे वो आंगनबाड़ी केंद्र से रजिस्टर्ड होकर जाएंगे, जिसकी जानकारी देखने को मिल रही है। सातवां दिया गया है आप सभी को कि टीएचआर कैन बी प्रोवाइड विदाउट ओटीपी नाउ। यानी जो टीएचआर ऑप्शन है, आप सभी को पता है कि अगर आपने एफआरएस किया होगा, तो एफआरएस के अनुसार जब आप आधार से यहाँ पे ओटीपी सेंड करती हैं, तो आपको 6 डिजिट का ओटीपी यहाँ पे जाता है, जो लाभार्थी के फ़ोन में जाता है। लेकिन उसके बाद एक और ओटीपी वेरिफिकेशन होता है, जो आधार एंट्री होता है, जिसमें 4 अंक का ओटीपी जाता है। और आपको ये पता है कि उस ओटीपी में जो बहुत सारी सेविकाएं बहनें हैं, जिनको ये पता होगा कि वो ओटीपी फ़ोन में काफ़ी लेट से जाता है, इसीलिए सेविकाएं बहनें उसको आप स्किप कर देती हैं। लेकिन अब से इसको जरूरी यानी मैंडेटरी कर दिया गया है। विदाउट आधार वेरिफिकेशन 4 अंक के डिजिट के ओटीपी के बाद आपका जो एफआरएस कंप्लीट नहीं होने वाला है। तो अब से आपको वहाँ पे स्किप का बटन नहीं देखने को मिलेगा। अब आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को वहाँ पे अपने फ़ोन में जो लाभार्थी का फ़ोन होगा, वहाँ से 6 अंक का डिजिट, अगर आपने ई-केवाईसी कंप्लीट कर लिया तो वो, और उसके बाद 4 अंक का डिजिट जो अभी आपका जाएगा टीएचआर प्रोवाइड करने के बाद, वो यहाँ पे भरना अनिवार्य कर दिया गया है। 8वां दिया गया है ऐप ऑप्टिमाइजेशन। यानी ऐप को और बेहतर तरीके से सुधारा गया है, जिससे ऐप अच्छे तरीके से काम करे। और 9वां है मैनर बग फिक्सेस। यानी जो छोटी-मोटी पोषण ट्रैकर में गलतियाँ हैं, आधार अपडेट करने में हो या जो भी परेशानियाँ हैं, उसको ठीक करने के लिए दिया गया है। लेकिन
इस अपडेट में सबसे बड़ा अपडेट जो है 4 नंबर अपडेट यहाँ पे हमें पढ़ सकती हैं कि ई-केवाईसी एंड एफआरएस फीचर हैज बीन प्रोवाइड ऑन बेनिफिशियरी प्रोफाइल इटसेल्फ। अब देखिए हम यहाँ पे इसको ओपन करते हैं और आपको बताते हैं कि 4 नंबर के अपडेट से आंगनबाड़ी सेविकाओं को क्या फायदा हो सकता है। सबसे पहले आप सभी सेविकाओं को इस वीडियो को शेयर करना है अपने आंगनबाड़ी ग्रुप्स में और जानकारी देनी है कि पोषण ट्रैकर के इस नए अपडेट 23.7 के बाद पोषण ट्रैकर में एफआरएस सिस्टम को लेकर बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। देखिए आप सभी को यहाँ पे दिखेगा, जैसे हमने यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र पोषण ट्रैकर ओपन किया, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ऊपर करते हैं, बेनिफिशियरी को ओपन करते हैं। बेनिफिशियरी ओपन करने के बाद हमने बताया था पहला अपडेट जो है आप सभी का अपार आईडी संबंधित था। आप यहाँ पे देखेंगे कि क्रिएशन अपार आईडी है बेनिफिशियरी 3 to 6 ईयर्स, आपको इस पर क्लिक करना है। 3 से 6 साल वाले बच्चे का इसके लिए दो यहाँ पे जानकारी देखने को मिल रही थी। दो यहाँ पे जानकारी आपको दिया गया है कि दो अपडेट्स में पहला 6 नंबर है और दूसरा 1 नंबर है कि अपार आईडी और एसएमपी कार्यक्रम के तहत कैसे काम करना होता है। देखिए पहले हम इसको देखते हैं और उसके बाद एफआरएस और टीचर के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से अब आंगनबाड़ी को एफआरएस के चलते कोई परेशानी नहीं होने वाली है। हम किसी बच्चों को यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकती हैं, यहाँ पे आप सभी को दिखेगा क्रिएट रिलेटिव अपार आईडी। अभी इसको यहाँ पे हाइड किया गया है, लेकिन जल्द ही जल्द इसको यहाँ पे अनहाइड किया जाएगा, जिसके चलते आंगनबाड़ी सेविकाएं भी अपार आईडी यहाँ पे बना सकती हैं। आप यहाँ पे देख सकती हैं, लेकिन इस बात का ध्यान अवश्य रखना है कि जो अपार आईडी है चिल्ड्रंस 3 से 6 ईयर्स वाले चिल्ड्रंस का ही बन पाएगा। तो आपको इन बातों का ध्यान जरूर से रखना है। अब देखिए हम बता दें कि आपको जब भी पोषण ट्रैकर ओपन करती हैं, कभी कभी लॉगिन करना पड़ता है, तो वहाँ पे 3 ऑप्शन खुलता है। पहला बेनिफिशियरी का, यानी जो आंगनबाड़ी सेविका होती है उनका, दूसरा सीडीपीओ का और तीसरा जो बेनिफिशियरी होती है उनका। यानी तीनों आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़ी जानकारी उसमें ले सकती हैं, उसके बारे में दिखा सकती हैं। चलिए सबसे पहले हम उसको ओपन करते हैं और दिखाते हैं कैसे आपको यहाँ पे करना होता है। तो देखिए यही जो ऑप्शन मैंने बताया था कि पहला आंगनबाड़ी वर्कर्स का होता है जो पोषण ट्रैकर में लॉगिन करने से पहले दिया जाता है, दूसरा सीडीपीओ, डीपीओ और सुपरवाइजर के लिए, और तीसरा बेनिफिशियरी और सिटीजन के लिए। अब यहाँ पे इस नए अपडेट के बाद आप सभी को यहाँ पे देखने को मिला है, यहाँ पे पढ़ सकती हैं क्लियरली कि यहाँ पे आप देखेंगे तो दिया गया है 4 नंबर में कि ई-केवाईसी एंड एफआरएस फीचर आर प्रोवाइड ऑन बेनिफिशियरी प्रोफाइल इटसेल्फ। यानी ई-केवाईसी और एफआरएस अब बेनिफिशियरी के प्रोफाइल में वो खुद से कर सकती हैं। सबसे पहले इस पे हम क्लिक करते हैं 3 नंबर सिटीजन पे। यहाँ पे खुलेगा बेनिफिशियरी का प्रोफाइल, जिसमें वो अपना यहाँ पे नंबर दर्ज करेंगी, यानी मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज करेंगी, और रिक्वेस्ट ओटीपी को जाने के बाद, यानी उनके फोन पे ओटीपी जाने के बाद वो अपना प्रोफाइल ओपन करेंगे, जहां से वो अपने बच्चे का एफआरएस और ई-केवाईसी कंप्लीट कर सकती हैं। जी हाँ, अब आंगनबाड़ी में पोषण ट्रैकर में इस नए अपडेट को लाया गया है कि जो सिटीजन है, यानी जो बेनिफिशियरी है, वो खुद से एफआरएस कर सकती हैं अपने घर पे बैठे हुए। आंगनबाड़ी की शिकायत थी, सेविकाओं का प्रश्न था कि जो लाभार्थी हैं वो कहीं गई हैं, अपने ससुराल गई हैं या कहीं और गई हैं, तो उस केस में कैसा हो कि वो खुद से कैसे काम कर सकें। तो इस नए अपडेट के बाद उनके पोषण ट्रैकर में उन आंगनबाड़ी सेविकाओं की मौजूदगी में वो खुद से अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके एफआरएस अपने अनुसार कर सकती हैं। उनके पास उन्हीं के फ़ोन में एफआरएस हो जाएगा, ई-केवाईसी हो जाएगा, वो खुद से आधार डिटेल्स भरेंगी, खुद से फोटो क्लिक करेंगी और उनका ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। जिसके जो आंगनबाड़ी सेविका बहनें हैं वो बस उनको कॉल पे समझा सकती हैं कि आपको ऐसे-ऐसे करना है। ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इसके बाद भी आंगनबाड़ी सेविका बहनें परेशान हैं क्योंकि एफआरएस को बंद नहीं किया गया। एफआरएस के चलते एक और नया अपडेट लाया गया, जिसमें अब बेनिफिशियरी भी काम कर सकती हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या इस नए अपडेट से आंगनबाड़ी सेविका बहनें खुश हैं? क्या आप इनसे संतुष्ट हैं कि पोषण ट्रैकर में इस नए ऑप्शन यानी एफआरएस के चलते जो नया अपडेट लाया गया है कि बेनिफिशियरी भी इसमें अपना काम खुद से कर सकती हैं? आपकी क्या राय है जरूर कमेंट में बताइएगा। साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि चैनल और अच्छी तरीके से ग्रो हो सके, और जिसके बाद हम आपको इस चैनल पे और भी इंपॉर्टेंट जानकारी देखने को मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर से जरूर मिलेंगे एक और नई और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।